हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आप लोगों ने अगस्त ऑलमोस्ट आधा आ चुका है ना, खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। मान के चलिए 15 अगस्त के बाद खत्म ही है। और अभी आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है और आप सपना देख रहे हैं टॉपर बनने का, वो भी यूपी बोर्ड में। तो ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा और इसी सपने को आपको कैसे साकार करना है, इस पर ये वीडियो आज आप लोगों के लिए। ये बहुत खास वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड के साथ साथ आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं। उन सारे बच्चों के लिए बहुत खास वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। उनके लिए एकदम ये मान के चलिए खास ही है। और जो टॉपर बनना चाहते हैं उनके लिए खास वीडियो है, ठीक है। तो वो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जेई की भी तैयारी साथ ही साथ कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए स्ट्रेटजी कुछ और होगी, क्योंकि आप तैयारी के साथ साथ यूपी बोर्ड देने जा रहे हैं। और कुछ बच्चे जो केवल और केवल यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, टॉपर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी कुछ और होगी। तो एक बार अगर आप कमेंट करके मुझे बता देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इनके लिए अलग से मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। आज जो मैं बता रहा हूं इससे अलग भी एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा जेई वाले बच्चों के लिए। और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए आज तो खास है, ये वीडियो आपके लिए खास है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए, अगस्त आप लोग का ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है ना। 15 अगस्त के बाद अभी का जो टाइम चल रहा है वो 15 अगस्त के चक्कर में आपका बीत ही जाएगा, है ना। उसी में तैयारियां करने में और सब कुछ करने में ये टाइम आपका निकल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस वो कहीं ना कहीं 1 से 2 चैप्टर आपके खत्म हो चुके होंगे। हर एक कोचिंग हो, स्कूल हो, है ना। अगर आप सरकारी विद्यालय के बच्चे होंगे तो भी वहां पे कुछ ना कुछ एक आध चैप्टर जो है, 1-2 चैप्टर आपका खत्म हो गया होगा। लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा अभी भी इस चैप्टर की तैयारी नहीं किया होगा। खत्म तो हो गया होगा कॉपी में, किताब में कहने के हिसाब से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया होगा, लेकिन आप लोगों ने अभी भी, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी पूरी तैयारी इस दोनों चैप्टर को लेकर नहीं हुआ होगा, है ना। तो सबसे भारी मिस्टेक आपका क्या है? सबसे भारी मिस्टेक है एग्जाम का वेट करना, है ना। आप एग्जाम का वेट करते हैं, लास्ट में आप सोचते हैं कि मैं एक साथ ही पढ़ूंगा और मैं एकदम खत्म कर ले जाऊंगा। तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आपको इस टॉपर बनना है तो उसकी स्ट्रेटजी आपको शुरुआत से ही फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बहुत ही एकदम वही तरीका बताऊंगा जो सारे टॉपर्स अपनाते हैं, वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला। आपको सबसे पहले अनसॉल्व खरीद लेना है, सबसे पहले अनसॉल्व खरीद लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको विद्या या अवतार नहीं खरीदना है, आपको अनसॉल्व खरीदना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सबके आपको अनसॉल्व खरीद लेने हैं। और लगभग 5 साल के प्रीवियस ईयर, है ना, 5 साल के पीवाईक्यू आपको सॉल्व कर लेने हैं। पीवाईक्यू मतलब जैसे आपने पहला और दूसरा चैप्टर खत्म किया तो पहले और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, देखिए, जो अगर मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन आता है और वो टफ रहता है तो सबके लिए टफ रहेगा, आपके लिए ही नहीं रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से आपका जो है स्कोर भी सबका एक ही जैसा आता है। लेकिन अगर आप लोग 5 साल के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लेते हैं, उसमें आपकी गलती नहीं आती है, तो एक बात यकीन मान के चलिए कि 100% आप टॉपर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, है ना। वो चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, जो है उसके बाद यूपी बोर्ड टॉपर हो, कोई भी टॉपर हो, जो टॉपर आप बनने का, क्लास टॉपर हो, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा अगर आप 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक आपको और सीक्रेट की बात बताता हूं कि यूपी बोर्ड कभी भी नए क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपको नहीं देता है। हमेशा जो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को इधर से उधर चेंज करके ये पीवाईक्यू, ये क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है यूपी बोर्ड में। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं ना, दोहराए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अनसॉल्व खरीद के चैप्टर वाइज, अभी टाइम है, अभी एक चैप्टर खत्म किया हो उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, दूसरा चैप्टर पढ़ा आपने, दूसरे चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। ऐसे करके आपका भार नहीं आएगा। नहीं, लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आपके पास 10 चैप्टर होंगे, है ना। और टाइम आपका क्या होगा, आपका फरवरी में ही पेपर होना है और आपके 5 साल के पीवाईक्यू 100% सॉल्व नहीं हो पाएंगे, 100% सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि सर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैं करवा दूं,
अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का, बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का पीवाईक्यू मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करा दूं तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। केमिस्ट्री का पीवाईक्यू चैप्टर वाइज मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। सोल्यूशन का हो गया है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया, केमिकल काइनेटिक्स का हो गया, हेलो एल्केन हेलो एरिन का हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी का पीवाईक्यू क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, सभी मैं सॉल्व करा दूंगा। लेकिन ये चीज आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ सर पीवाईक्यू करवा दीजिए। लेकिन ये सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अनसॉल्व आपको खरीद कर 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंटेशन, है ना। प्रेजेंटेशन देखिए, मैं कितना भी अच्छा हूं, मेरे अंदर कितना भी दिमाग में कितना भी नॉलेज हो, वो कैसे डिपेंड करेगा, मैं आपके सामने किस तरीके से अपनी बातों को रखता हूं। तो उसी प्रकार आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने कैसे जाती है, उस बात पे डिपेंड करता है आपका मार्क, है ना। जब अच्छी कॉपी जाएगी तो उसका नंबर भी अच्छा आएगा। तो प्रेजेंटेशन, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको राइटिंग पे ही देना है, ठीक है, राइटिंग पे ही देना। अगर आप अपनी राइटिंग चेक करवाना चाहते हैं तो PB6388 इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका देख लूंगा राइटिंग कि क्या आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है या नहीं है। आप यहाँ पे अपनी राइटिंग भेज सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने भेज के चेक करवाया है, आप भी अपनी राइटिंग भेज के चेक करवा सकते हैं। तो अभी के लिए आपको ये 2 काम करने हैं, अनसॉल्व सॉल्व करना है और प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, राइटिंग आपको अपनी अच्छी से अच्छी बनानी है, ठीक है। बाकी चीजें मैं अपडेट देता रहूंगा। और जेई वाले बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, नहीं बाद में रिजल्ट आने के बाद मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, है ना। बाद में आप कहेंगे सर मेरा 75% नहीं आया। बहुत सारे बच्चे आज भी मैसेज करते हैं, अभी भी मैसेज करते हैं कि मेरा सर 60% है, 66% है, मैं क्या करूं। मैं क्या कर पाऊंगा, जब आप रिजल्ट के पहले मुझे मिलेंगे, एग्जाम के पहले मिलेंगे, तभी मैं आपको कोई स्ट्रेटजी बता सकता हूं। एग्जाम के बाद में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो बार कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।